नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो एक बहुत बड़ी अपडेट है। मध्य प्रदेश पंचायती राज जो विभाग है हमारा, उसके द्वारा एक नए नियम प्रक्रिया जारी किए गए हैं, जिसमें ये बताया गया है कि जो सचिव की भर्ती होने वाली है, अब वो मध्य प्रदेश ईएसबी के माध्यम से करवाई जाएगी, जिसमें पात्रता परीक्षा होने वाली है, उसके बेस पर आपकी मेरिट बनने वाली है और उसी के बेस पर आपको जो है वो पोस्टिंग दी जाएगी। पहले जैसे होता था कि उसी गांव का निवासी होना चाहिए, ये सभी पात्रताएं उन्होंने अब अलग कर दी हैं। अब क्या बेसमेंट रहने वाला है, कितनी एज रहने वाली है, क्या सैलरी सैलरी स्टेटस रहने वाला है, ये सारी चीजें आपको एक ही वीडियो में बहुत ही बात 5 से 10 मिनट में हम आपको सारी चीजें क्लियर कर देंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जैसा कि आपको पता है, ये है मध्य प्रदेश का ये राजपत्र, जो कि राज्यपाल के द्वारा जारी किया जाता है और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा, विभाग के द्वारा इसको जारी किया गया है। ये जारी किया गया है 11 नवंबर 2025 को और इसको जारी किया गया है ना, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा। अब हमें स्टार्ट करना है। सबसे पहले तो इसको जो संशोधन किया गया है, तो इसका नया नाम जो होने वाला है वो होने वाला है मध्य प्रदेश पंचायत सेवा भर्ती अनुशासन एवं सेवा भर्ती नियम 2025। मतलब बिल्कुल लेटेस्ट नियम ये जो है वो बनाए गए हैं। ठीक है, इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होने वाली हैं, ये हम बस डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी चीजें जो हैं इसमें होंगी। ठीक है, जैसे सबसे पहले यदि हम बात करते हैं, तो सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है कि जो ग्राम रोजगार सहायक होंगे, उनका एक कोटा होगा। क्या होगा? कोटा होगा, यानी ऐसे अभ्यर्थी जो 5 साल की सेवा पूरी कर चुके हैं एज अ ग्राम रोजगार सहायक। तो ग्राम रोजगार सहायक जो 5 वर्ष की सेवा प्रदान कर चुके हैं शासन में या कर रहे हैं अभी भी, और उनका 5 वर्ष पूरा हो चुका है, तो उनके लिए एक अलग व्यवस्था की जाएगी। उनके लिए एक अलग से एक आरक्षण की व्यवस्था की जानी है, ये इसमें लिखा हुआ है। इसके पहले भी एक चीज जो है वो महत्वपूर्ण दी गई थी, उसके बारे में हम आपको बता देते हैं, है ना। सबसे पहले तो ग्राम सेवा ही है। ठीक है, ये तो सब परिभाषाएं दी गई हैं। ठीक है ना, पात्रता के बिंदु दिए गए हैं और उसके बाद जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज, एक तो ग्राम रोजगार सहायकों से संबंधित अपडेट है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं, यदि मान के चलो अपेक्षित संख्या नहीं आती है, मान के चलो जितने संख्या उनको चाहिए है ना, ग्राम रोजगार सहायकों की, यदि वो नहीं आती है, तो फिर उसके बाद वो वैकेंसी ओपन के लिए चली जाएगी। ओपन के लिए मतलब ये है कि जनरल कैटेगरी में काउंट होगी और फिर उस पर भर्ती की जाएगी। ये लिखा हुआ है प्रक्रिया में, साफ लिखा हुआ है कि 10 जनवरी 2026 तक, है ना, क्या करना होगा, है ना, कर्मचारी चयन मंडल को संबोधित मांग पत्र के साथ संचालनालय को जानकारी भेजनी होगी। इसका मतलब अभी चीजें थोड़ा सा और डिले होंगी। हो सकता है कि इसका पेपर आपका अप्रैल मई के आसपास देखने को मिले। फरवरी के आसपास इसका फुल नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है। कि देखो, है ना, एक तो ये बेहतरीन अपडेट है। देन उसके बाद यदि हम बात करते हैं, तो योग्यता सूची नीचे दी गई है कि क्या क्या आपका बेस होना चाहिए। तो एक तो ये है सबसे महत्वपूर्ण बिंदु कि कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा अब उसकी भर्ती की जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखो ये लिखा है कर्मचारी चयन मंडल आपकी पात्रता परीक्षा आयोजित करेगा, है ना। इसी परिणाम के आधार पर कर्मचारी चयन मंडल द्वारा पात्र अभ्यर्थियों की जिलेवार सूची, है ना, तैयार की जाएगी और फिर उनको जो है सीईओ के द्वारा, है ना, जनपद पंचायत या जिला पंचायत के अंतर्गत कार्य करना होगा। ठीक है, उसके बाद यदि हम बात करते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि ये एक 53 पेज का एक लंबा गजट है ना, हम केवल वही चीजें डिस्कस कर रहे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है ना। बहुत सारे अवकाश देखने को मिल रहे हैं, ऐसे बच्चे जिन्होंने हाल ही में ग्रेजुएशन किया है ना, उनके लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। वो अभी केवल 10 19 या 20 साल के ही होंगे और उनकी यदि इसमें भर्ती हो जाती है, तो अगले, तब है ना, 2 5 साल आप बेहतरीन तरीके से तैयारी भी कर पाएंगे और प्रशासन में कार्य करने का अनुभव भी प्राप्त कर पाएंगे। उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। जो अभी बच्चे 22 से 23 या 24 साल के हैं, उनके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। ऐसे अभ्यर्थी जो है ना पुराने हो गए हैं तैयारी करते करते, उनके लिए एक हो सकता है कि शुरू में, क्योंकि इसकी सैलरी थोड़ी सी कम है, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। छुट्टी इसमें लेकिन अच्छी दी गई है। जैसे एक एक यदि एक साल में, है ना, यदि हम बात करते हैं, एक बार में आप मैक्सिमम पूरे एक एक महीने की भी छुट्टी ले सकते हैं, है ना। और एक वर्ष में 45 दिन तक का अवकाश जनपद पंचायत के सीईओ द्वारा स्वीकृत किया जाएगा। तो छुट्टी भी आपको पर्याप्त मिलने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, इसके बाद भी हम बात करते हैं, तो अलग अलग जिलों वाइज पदों की संख्या दी गई है, जिसमें ऐसे जिले जिनमें लगभग 700 के आसपास पोस्ट हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। टोटल तो आपको पता है 23,011 पोस्ट हैं, लेकिन
ऐसे जिले जैसे बालाघाट लगभग 690-700 के आसपास पोस्ट, बहुत बड़ा है ना वैकेंसी का ये जो है वो संख्या रहेगी। छिंदवाड़ा लगभग 790-800 के आसपास पोस्टें हैं। धार में लगभग 763 पोस्टें हैं, बहुत बड़ा आंकड़ा रहेगा ये भी। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो रीवा, सतना और सागर, इसमें भी लगभग हमें देखो रीवा में 820, सागर में 765 और सतना में 695 जो है पद रिक्त हैं या रिक्त आने की संभावना है। तो ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। ये बहुत वे जिले हैं जहां पर बहुत बम्पर भर्ती होगी। कुल मिलाकर 23,011 उन्हें सचिव की आवश्यकता होने वाली है। ये इसकी रिक्ति के बारे में बता दिया उन्होंने। वर्गीकरण और वेतनमान के बारे में यदि हम बात करें तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि जो पंचायत सचिव होगा उसके 3 लेवल में उसको हम जो है वो सैलरी देने वाले हैं। लेवल 1 में है ना पहले जो 2 साल होंगे उसमें मात्र 10,000 रुपए प्रति माह का वेतन उसको दिया जाएगा। इसको आप परिवीक्षावधि भी मान सकते हैं। 2 साल की जैसे ही सेवा उसको पूरी हो जाती है तो इस नियम के अंतर्गत उसको 19,500 से लेकर 62,000 के बीच में जो लेवल 4 का ग्रेड पे होता है उसको प्रोवाइड किया जाएगा 7वें वेतनमान के अनुसार। यदि डीए जुड़ जाएगा तो लगभग आपकी यहाँ पर सैलरी 28,000 के आसपास पहुंच जाएगी। 10,000 से सीधे 28,000 पहुंच जाएंगे आप तीसरे साल में, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही आपकी 10 साल की सेवा पूरी होती है तो आपका 23,500 के आसपास, 23,500 से 80,500 के बीच में ग्रेड पे हो जाएगा। लगभग आप ये मान के चलो कि 40-45,000 आपकी 10 साल बाद जो है सैलरी हो सकता है कि अभी से तब 7वां वेतनमान लगा हुआ है, फिर उसके बाद 8वें वेतनमान की भी बात आ जाए, है ना, 10 साल बाद मतलब, है ना, आज से 10 साल बाद तो फिर और भी सैलरी हाई हो जाएगी। तो ये है कि शुरू के 2 साल में आपको थोड़ा-सा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। स्पेशली ऐसे बच्चे जो है ना बहुत ज़्यादा अपेक्षा के साथ गवर्नमेंट जॉब में आते हैं, है ना? ऐसे बच्चे जो बिल्कुल ज़्यादा अपेक्षा के साथ नहीं आते हैं, उनकी उम्र अभी, है ना, जीतू भैया जो पंचायत के थे, उनके जैसे ही 21-22 साल है, तो वो लगभग 30-32 के जब वो हो जाएँगे, तो उनके पास अच्छी खासी सैलरी होगी। लेकिन जो बच्चे अभी 28-30 के हो गए हैं, है ना? हालाँकि उनके लिए भी अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, 2 साल का स्ट्रगल है, उसके बाद वो एक अच्छा वेतनमान पा सकते हैं। ठीक है, शैक्षणिक अर्हता जो है एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन होने वाली है, उसमें साफ लिखा हुआ है कि सबसे पहले तो विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि होना चाहिए, मतलब आप क्या हों, ग्रेजुएट हों, और ग्रेजुएट होने के साथ आपके पास सीपीसीटी पास होना चाहिए, हिंदी टंकण मतलब हिंदी टाइपिंग आपके पास, इंग्लिश दोनों होना ज़रूरी नहीं है। हिंदी आपके पास है, आप ग्रेजुएट हैं, तो भी आपको क्या, तो फिर आप इसका फॉर्म भर पाएँगे, ठीक है? ये आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। ठीक है, हर साल आपको वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन तैयार करके भी पहुंचाना होगा, मतलब खुद के कार्य का जो मूल्यांकन होता है उसको भी आपको करके बताना है। ये बेसिक प्रोसेस होती है, उसकी कोई दिक्कत की बात नहीं रहती है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज कि सचिव की भर्ती अब ईएसबी कराने वाला है। अभी ये चीजें आ गई हैं, भर्ती के नियम आ गए हैं, तो अब अलग अलग पंचायत से रिक्वायरमेंट जाएगी, जनपद पंचायत, जिला पंचायत से संचालनालय, संचालनालय जाने के बाद फिर वो प्रोसेस ईएसबी को पहुंचाई जाएगी और फिर ईएसबी नोटिफिकेशन निकालेगा। तो लगभग इसमें भी आप 2 या 3 महीने मान सकते हैं। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, फरवरी मार्च के आसपास आपका नोटिफिकेशन आएगा। आपको पता है ईएसबी जैसे ही नोटिफिकेशन देता है, विदिन 45 डेज आपका पेपर करवा लिया जाएगा, जैसा अभी पुलिस वालों के साथ हुआ था। तो आप ये मान के चलें कि फरवरी मार्च में आपका नोटिफिकेशन आएगा और अप्रैल मई के आसपास आपका एग्जाम कंडक्ट होगा। इसमें एक चीज की जो ज्यादा संभावना दिखा मानी जा रही है सिलेबस में, वो है आपकी पंचायती राज, जो हमने 2018 की पटवारी भर्ती के टाइम पे बताया था, जो आया था 20 नंबर का, हो सकता है कि उसको अब रिन्यू कर दिया जाए, हो सकता है पंचायती राज पूछा जाए। आर्टिकल 243 73rd, है ना, और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, हालांकि ये केवल संभावना ही है ना अभी, है ना। तो ये तो आप यदि पढ़ना चाहें तो अभी से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।